स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए नासिरा शर्मा की लिखी कहानी असली बात। शहर में फसाद हुए आज पहला ही दिन था। हिंदू मुसलमान मोहल्लों के बीच तमतमाती हवा बह रही थी। प्रशासन ने मौके की नज़ाकत देख कड़े पहरे और बंदूक के जोर पर उनके जोश पर रोक लगा दी थी, मगर अंदर खदबदाते लावे को शांत नहीं कर पाए थे। खाली सड़क और गली में पुलिस की गश्त के बावजूद गुंजान घरों की छतों से कभी कभार सनसनाती बोतलों और अद्धों का आदान प्रदान जारी था, जिसका पता लगाना पुलिस के लिए भी मुश्किल था कि किस घर से हमला किस घर पर हुआ है। सो गोलियों की बौछारों और हवाई फायर के दबदबे ने या फिर कबाड़ा ख़त्म हो जाने के कारण दोनों मोहल्लों में रात के आखिरी पहर के लगभग खामोशी छा गई। सिपाही रामदीन की ड्यूटी बताशे वाली गली में लगी थी। आज दंगे का दूसरा दिन था। पूरा शहर होशियार की मुद्रा में खड़ा था। नए एसपी ने कड़े आदेश देते हुए पुलिसकर्मियों से साफ शब्दों में कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी है कि कोई घटना न घटे, वरना सबको लाइन हाजिर करवा दूंगा और जो कोई संदेहात्मक स्थिति में दिखे उसे गोली मार दो। इस आदेश के बाद सिपाही रामदीन घरों के अंदर की भी सुनगुन लेने की कोशिश करता सुबह से गली के कई चक्कर लगा चुका था। अब सुस्ताने के लिए वो लैंपपोस्ट से टिक कर खड़ा हुआ और मुंह में बीड़ी लगा लंबे लंबे कश लिए। भैया जी, बच्चा गर्मी से हलाकान हो रहा है, जरा खुली हवा में टहला देते। दरवाजे की ओर से जनाना आवाज सुन सिपाही रामदीन चौंक पड़ा। बीड़ी फेंक आगे बढ़ा। उसने बंद दरवाजों और खिड़कियों को घूरा और मन ही मन झल्लाया। खुले दरवाजे से दो हाथ एक बच्चे को बढ़ाते दिखे। काले कलूटे नंग धड़ंग रोते बच्चे को आगे बढ़कर रामदीन ने संभाला और चुटकी बजा उसे बहलाने लगा। ये चकल्लस कब से लगाए हो? दूसरी गली का कांस्टेबल मोड़ पर खड़ा हो मुस्कुराया, जिसका कोई जवाब रामदीन ने नहीं दिया। बच्चे का सारा बदन घमौरियों से भरा था, जिनकी चुनचुनाहट से बेहाल वो मुंह फाड़े आलाप लगाता रहा। रामदीन ने सीटी बजाई और हाथ का डंडा खट खट जमीन पर मारता आगे बढ़ने लगा। मकान की दो तरफा कतारों के बीच फंसी गली तंग थी, मगर गर्मी के बावजूद वहां हवा का गुजर था। थोड़ी देर बाद लड़का शांत हो गया और सिपाही की सीटी से खेलता उसके कंधे पर सिर रख सो गया। ये साला भी मामा की गोद समझ ठाठ से सो रहा है। इससे पहले कि वर्दी खराब करे, इसको इसकी मां को वापस कर देना चाहिए। रामदीन ने प्यार से काले कलूटे लड़के का मुंह ताका और दरवाजे पर पहुंच डंडा बजाया। कब तक कर्फ्यू खुलेगा भैया जी? औरत ने दरवाजे की चौखट से हाथ बढ़ा बच्चे को उठाया। लड़ते वक्त तो तुम लोग सोचते नहीं हो, अब हम क्या बताएं? रामदीन का खींचा स्वर उभरा। अब जहां चार बर्तन साथ होंगे तो वहां टकराहट तो होगी ना भैया जी। औरत का मध्यम स्वर गूंजा। रामदीन सिपाही का आज तीसरा दिन था। उसे लगने लगा था कि तनाव लगभग अपनी मौत मर चुका है, मगर दरवाजे खिड़कियां पुलिस के डर से इस गर्मी में भी किसी ने खोले नहीं हैं। कल शाम को कोने वाले घर से जोर की रुलाई फूटी थी। बहुत पूछने पर भी जब अंदर खामोशी छाई रही तो रामदीन हनुमानगढ़ी की तरफ तैनात दो सिपाहियों को सीटी बजा बुलाने पर मजबूर हो गया। तीनों ने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी, पर अंदर से आवाज आई कि दादी गुजर गई हैं। तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है? थाना इत्तला भेजी गई। खुद सुखबीर और परशुराम हवलदार ने बाहर से सांत्वना दी तो भी दरवाज़ा नहीं खुला। कर्फ्यू हटने के समय कफन दफन जो भी घंटे भर में कर सकते थे उसे अंजाम दे वो फिर दरवाज़ा बंद कर बैठ गए। रामदीन के नरम व्यवहार ने दिलों में डर कम नहीं किया और ना किसी ने उसकी तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ा
चाय पानी को ही पूछा। उसका तो कर्तव्य है। ये सोचकर रामदीन ने कंधे उचकाए। आखिर आदमी ही तो समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। अब ये विधवा तंबोलन है। 2 माह पहले पति ट्रक से दबकर मर गया। अकेली है। मदद मांगती है सो कर देता हूं, मगर बाकी लोग पुलिस की गोली से इस तरह भयभीत हैं जैसे पहले कभी दंगा फसाद किया ना हो। रामदीन को 4 दिन पहले की घटना याद आई, जहां दोनों मोहल्लों की गलियां एक दूसरे को काटती सड़क पर मिलती हैं। वहां एक बूढ़ी मस्जिद है। उसी से मिला हुआ प्याऊ है जो सूख गया है, मगर बैठकबाजी खत्म नहीं हुई है। वहीं पर हनुमान गढ़ी है, जहां पर आना जाना लगा रहता है। पीपल के पेड़ पर हनुमान जी का पुराना मंदिर है। अक्सर छोटी मोटी वारदातें उसी दोराहे से उठकर आसपास तनाव पैदा करती हैं। उस दिन भी वही हुआ। लाइट 2-3 घंटे से नहीं थी। गली अंधेरे में डूबी थी। एकाएक चीख पुकार से वहां खड़ा परेशान सिपाही समझ नहीं पाया कि शांत माहौल में ऐसा क्या हुआ जो लोग रोने चिल्लाने लगे हैं। खबर मिलते ही थाने से टॉर्च ले 4-5 हवलदार दोराहे पर पहुंच गए। पूछने पर कि आखिर हुआ क्या, जितने मुंह उतनी कहानियां। भीड़ अंधेरे में जमा भी हुई और छंट भी गई। जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनसे कोई बात वे उगलवा न सके। तंग आकर प्रभारी ने बताशे वाली गली और हनुमानगढ़ी में कर्फ्यू लगवा दिया और हिदायत दी, कड़ा पहरा और सख्त बर्ताव शहर के उन सभी संवेदनशील इलाकों में बरता जाए ताकि बदमाश अपनी चौकड़ी भूल जाएं। सब समझ चुके थे कि नया अफसर सख्त है, किसी की सुनता नहीं है, जवान है और कानून का मतवाला है। मगर शहर के खाए पिए अधेड़ बदमाशों के हाथ खिलौना लग गया था। उसे चिढ़ाने और तपाने में उन्हें मजा आने लगा था। जो समाज हरदम बारूद के ढेर पर बैठा हो, वहां ऐसी दिल्लगी कितनी महंगी पड़ सकती है, इस बात की गंभीरता समझना उनका काम नहीं था। अनुभवी दरोगा ताड़ गए थे कि इस हंगामे में भी उन्हीं की खुराफात का हाथ है, तभी कुछ हाथ नहीं लगा। इस बात को वो अफसर से कह नहीं सकते थे, वरना उल्टा उन्हें ही लताड़ पड़ती कि भारतीय पुलिस की हैसियत ये हो गई है कि गुंडे बदमाश उनसे मस्खरी करें। नवरात्र शुरू होने वाला था। शहर में रौनक लगनी शुरू हो गई थी। लाउडस्पीकर से भजन कीर्तन ऐलान सुनकर हनुमानगढ़ी वाले जितना कुढ़ रहे थे, उनसे ज्यादा बताशे वाली गली के हलवाई माली और उनसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले खुश, जो उस आशा में साल भर रहते हैं कि शक्ति पीठ में नवरात्र शुरू होने के साथ भंडारा खुल जाएगा और उन्हें भर पेट स्वादिष्ट खाने को मिलेगा, जिससे वो 4 पैसे बचा पाएंगे। मगर बैठे ठाले ये कर्फ्यू की मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस वालों को अंदाजा हो गया था कि तनाव दम तोड़ गया है, मगर अफसर तो सबकी कमर की हड्डी तोड़ने का प्रण ले चुका था। दोनों मोहल्लों के गरीबों ने पछताना शुरू कर दिया था। सुस्ती अब उदासी में बदल गई थी। मजदूर ने मजदूरी से हाथ धोए, दुकानदारों ने ग्राहकों से। चूल्हे तो घर घर में दूसरे दिन से ही ठंडे पड़ने लगे थे। कर्फ्यू खुलता भी घंटे भर को तो खरीदारी की सकत किस्में थी। बताशों के बिना हनुमान जी का मंदिर सूना पड़ा था। चींटे चींटियां अलबत्ता बताशों का चूरा ढो ढो कर बिल भर रहे थे। आखिर कुछ दुकानदारों ने सलाह मशवरा कर एसपी को मनाने की बात सोची और कर्फ्यू खुलते ही सीधे थाने पहुंचे तथा विपदा कह सुनाई। घर घर फाका है, न काम है, न रोटी, न खरीदार, न मुनाफा। ऐसी स्थिति में अब हमारी गलती माफ करें, सजा बहुत हो गई महाराज। वो सब ठीक है, मगर इस बार कर्फ्यू तभी हटेगा जब आपस में लड़ना छोड़ोगे। ये तो बड़ी मुश्किल शर्त है। हम तो ठहरे अहिंसा के पुजारी, मगर उधर वालों से राम बचाए। छक्कू स्टोर वाले ने कान को हाथ लगाया। बहुत सीधे हो लाला तुम, बात बात पर धमकी कौन देता है। मुन्ना बढ़ई बिगड़ गया। देखा, बिना किसी कारण मेरे सामने भी शुरू हो गए। भागो यहां से, वरना सबको दंगा फैलाने के जुर्म में लॉकर में बंद कर दूंगा। राम सिंह, आज से कर्फ्यू 1 घंटे की जगह
सिर्फ आधा घंटा खुलेगा। अभी इनका दिमाग ठंडा नहीं हुआ है। ये खबर छोड़े हुए तीर की तरह दोनों मोहल्लों में जाकर लोगों के दिल व दिमाग में बिंध गई। लपकते दौड़ते झुंड के झुंड लोग सिरफिरे प्रभारी के पास पहुंचे और मिन्नतें करने लगे। प्रभारी पांडे ने मिलने से इनकार कर दिया। थाना बाहर से घिरने लगा था। उसने ऊपर छत से ऐलान कर दिया कि जो चाहे आप लोग करें, प्रभारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका विचार है कि आप सब यहां आपस में अपने अपने को गामा और रुस्तम पहलवान समझकर कुश्ती लड़ लें। सुनकर लोग मन ही मन पछता उठे कि आखिर किस लिए उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। घरों में रोटी नहीं, काम पर कोई गया नहीं, बताशा उधर वालों ने बनाया नहीं, इधर वालों ने उसे शहर ले जाकर बेचा नहीं। इस परेशानी में सुलेमान भाई और राजू भैया कहकर सब एक दूसरे को सफाई देने लगे कि भला हमने कभी दुश्मनी निभाई आपस में? पता नहीं कौन है जो ये सब करता है और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आधे घंटे की नाक रगड़वाई के बाद एसपी को यकीन हो गया कि अब लोहा गर्म है और सबने किसी और को अपने अंदर से पकड़ लिया है। कल पहचान भी लेंगे। प्रभारी द्वारा ऐलान करवाया गया कि इस शर्त पर कर्फ्यू अभी इसी समय हटाया जा रहा है कि अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा, वरना नहीं होगा। ऐलान के बीच ही लोग चीखने लगे और उसी जोश में बाकी बात सुने बिना घरों को लौटने लगे। कल शाम से तंबोलन के लड़के को बुखार हो गया है। अब कर्फ्यू हटा तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। फिर डॉक्टर या अस्पताल जाए कैसे? कुछ सोचकर सूफी बाबा की दरगाह की तरफ चल पड़ी कि वहां के मुजाविर से विनती कर फुंकवा लेगी। दवा न सही, दुआ तो असर कर सकती है। तौलिए में लपेटे बेटे को लेकर जब दरगाह पहुंची तो शाम ढल गई थी। भीड़ आज गजब की थी। किसी तरह बच्चे को बचाती अंदर दाखिल हुई। चबूतरे के सामने बच्चे को लिटाकर माथा टेका और बेकरार नजरों से बड़े मुजाविर को ढूंढा। नमाज खत्म हो गई थी। हारमोनियम उठाकर कव्वाल अपनी जगह ले चुके थे। धीरे धीरे करके मजमा बढ़ने लगा और कव्वाली शुरू हो गई। 1-2 रुपए की भेंट हारमोनियम के सामने रख लोग झूमने लगे। वातावरण में एक शांति की छटा सी फैलने लगी। उसी बीच उसने देखा कि मुजाविर साहब अंदर से आ रहे हैं। वो लपकी। साथ ही एक गेरुए कपड़े वाला सन्यासी भी उठा। लो संभालो। मुजाविर ने 8-10 बंडल अगरबत्ती के उस आदमी को थमाए। ये रखो, कल से शुरू करवा देना, अब मैं चलता हूं। रुपए मुजाविर के सामने रख अगरबत्ती झोले में डाल गेरुए कपड़े वाला मोड़ा और शीश नवाब बाहर की तरफ चला गया। भूख से अधमरा मेरा बेटा कल से बीमार है मुजाविर साहब। जवान तंबोलन देखते देखते बूढ़ी लगने लगी। घबराने की बात नहीं। मुजाविर ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और सीने पर कुछ पढ़कर फूंका। फिर पास पड़े इलायची दानों के पैकेटों के ढेर से एक उठा तंबोलन को दिया। तंबोलन बच्चे को उठा दूसरी तरफ सरक गई और बेचैन हो उसने पैकेट को खोला और एक दाना बेटे के मुंह में डाला, जिसे वो फौरन चूसने लगा और खुद अपने मुंह में 5-6 दाने डाले। 2 दिन बाद जबान को खाने का स्वाद मिला था, जिसने भूख पर लगा प्रतिबंध तोड़ दिया था। तंबोलन का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। उसी के साथ उसे चक्कर महसूस हुआ कि कल दुकान खोलने के लिए चूना, कत्था, सुपारी, पान कहाँ से लाएगी। इस हालत में किसी से कुछ मांगना भी मुश्किल है। सभी की जेबें खाली हैं। उसने शुक्रिया भरी नजरों से मुजाविर को ताका और इलायची दाने की फांकी मुंह में डालने वाली थी कि उसका हाथ मुजाविर के चेहरे पर दौड़ते गुस्से को देख बीच में ही रुक गया, जो सामने बैठे 2-3 लोगों को दबी जबान से फटकार रहे थे। हाँ, यहाँ टीले वाले मंदिर के महंत आए थे। मज़ार से चुली अगरबत्तियों का पैकेट ले गए हैं और नवरात्र के 9 दिन तक मज़ार पर कुरान ख्वानी करवाने के लिए ये पैसे भी दे गए हैं। फिर ये उनका इत्काद है। बचपन से वो आते रहे हैं। ये रिश्ता तब से बना है जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी ख्वाहिश रहती है कि सूफी बाबा के मज़ार की तरह उनके मंदिर से कोई गरीब निराश न लौटे।
इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी का क्या मतलब है? पीर औलिया इंसानों में फर्क नहीं करते। ये दर्ज सबके लिए खुला है, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा। खबरदार जो फिर कभी अपनी जाहिलाना राय मुझे देने यहां आए। आसपास के लोगों के कान खड़े हो गए। 3-4 मर्द बड़ी शालीनता से उनको जाने का इशारा कर तब तक खड़े रहे जब तक कि वो दोनों हाथ जोड़ सिर झुका बाहर की तरफ नहीं बढ़े। कुछ देर बाद बड़ी पतीली और रोटी उठाए कुछ औरत मर्द दाखिल हुए, जिनको देख दीवार से लगे मर्द औरत अपना कटोरा लिए आगे बढ़ने लगे। उनकी मुराद पूरी हुई थी। तंबोलन भी प्रसाद के इंतजार में आगे की तरफ खिसकी, मगर अफसोस जब तक उसकी बारी आई तब तक रोटियां और शोरबा खत्म हो गया था। वो निराश सी उठी और बेटे को उठाकर बाहर सड़क पर आ गई, जहां फकीरों की भीड़ होटलों के सामने बैठी थी। भूख से बेताब होकर उसने कदम मोड़े, मगर फिर वो ठिठक कर खड़ी हो गई कि वो तंबोलन है, फकीरन नहीं। कल तक भूखी रह सकती है। दूसरे दिन बेटे का बुखार तो उतर गया था, मगर होठों पर पपड़ी जम गई थी। पानी पिला पिला कर वो कब तक उसे जिंदा रख सकती थी। शाम ढले जब भीड़ को टीले की तरफ जाते देखा तो वो भी चल पड़ी। कुछ दूर चलकर फिर उसके कदम रुकने लगे कि वो तो वहीं टीले के नीचे बैठ हसरत से भीड़ को ऊपर जाते और खुश खुश लौटते देख वो अपने को रोक नहीं पाई। ऊपर पहुंच उसने देखा कि वही सन्यासी सबके पत्तलों में खाना डालता आगे बढ़ रहा है। उसके 8-10 साथी सबकी आवभगत में लगे हैं। गंदे चिथड़े वाले कपड़े पहने बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरत खाना खा रहे हैं। उसकी आंखें भीगने लगीं। वो मुड़ी और टीले से उतरने को हुई कि तभी पीछे से आवाज आई, मां, भंडारे की रोटी तो चखती जाओ। आओ, इधर आओ, ये तो तुम्हारा अधिकार है। तंबोलन ने घबराकर पीछे देखा। आग्रह में इतना प्यार था कि वो उधर ही बढ़ गई। पत्तल पर एक साथ कई व्यंजन देख उसे अजीब लगा। पेट भरकर उठी, कुछ दूर पेड़ के नीचे बैठ अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। एक असीम सुख में डूबते हुए उसने सोचा, रोटी में कितनी ताकत है। जब चाहती है बांट देती है और जब चाहती है एक कर देती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।